अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 रुबायात ऑफ उमर ख़याम जो है, तो इनकी जो मोस्ट फ्लुएंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई है एडवर्ड फिट्जजेराल्ड जो हैं उन्होंने, जिनका इराबी लिखा हुआ है 1809 से 1883 तक। तो पहले थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है ना पोइट का उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम मूव करेंगे आगे जो है पोइम उसकी तरफ। तो शायर जो हैं उमर ख़याम 1048 इनका इरा जो है ये स्टार्टिंग टाइम है, यानी डेट ऑफ बर्थ, और 1131 जो है इनकी डेट ऑफ डेथ है। वाज अ फेमस पर्शियन पोइट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड फिलोसोफर। तो उमर ख़याम जो है मशहूर फ़ारसी शायर, रियाज़ीदान, माहिर फ़ल्कियात और फ़लसफ़ी थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ क्वाटरेनियंस कॉल्ड द रुबायात। वो अपनी 4 मिसरों पर मुश्तमिल मशहूर तसनीफ़ रुबायात की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। His poetry speaks about the shortness of life, the wonders of existence and search for happiness. उनकी शायरी ज़िंदगी की मुख्तसर मुद्दत, वजूद की हैरत अंगेज़ पहलुओं और खुशी की तलाश के बारे में है। Although he contributed greatly to science, his verses have won hearts across the world. अगरचे उन्होंने ना साइंस में नुमाया खिदमात अंजाम दी, लेकिन उनके अशार ने ना दुनिया भर के दिल जीत लिए हैं। Even today, his thoughts remain fresh and meaningful for readers everywhere. आज भी उनके ख्यालात क़ारीन के लिए ताज़ा और मानी खेज़ महसूस होते हैं। एडवर्ड जो फिट्जजेराल्ड हैं, तो ये जिन्होंने ट्रांसलेशन की है ना इनकी इंग्लिश में रुबायात की, इनका इरा तो हमने ऊपर पढ़ लिया है। वाज एन इंग्लिश पोइट एंड ट्रांसलेटर, ये एक इंग्लिश शायर है ना, अंग्रेज़ शायर, और मुतरजम है ना, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की जो बुक्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इन्होंने। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रांसलेटिंग द रुबायात ऑफ उमर ख़याम। वो उमर ख़याम की रुबायात के तर्जमे की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। हिज वर्जन्स वाज नॉट अ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन बट एक्सप्रेस द ट्रू स्पिरिट एंड आइडियाज़ ऑफ ख़याम्स पोइट्री। उनका तर्जमा लफ्ज़ पर लफ्ज़ नहीं था, बल्कि उसने ना ख़याम की शायरी की असल रूह और ख़यालात को बयान किया। थ्रू हिज वर्क पर्शियन पोइट्री बिकेम नोन टू रीडर्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इनके काम की बदौलत फ़ारसी शायरी मगरबी दुनिया के क़ारीन तक पहुँची। द ट्रांसलेशन इज़ एडमायर्ड फॉर इट्स ब्यूटी, स्मूथ फ्लो एंड थॉटफुल मीनिंग। तो ये तर्जमा अपनी खूबसूरती, रवानी और सोच अंगेज़ मानी जो है उनके बायस बहुत पसंद किया जाता है। तो रुबायात ऑफ उमर ख़याम जो है, रुबायात ऑफ उमर ख़याम इज़ अ फेमस कलेक्शन ऑफ 4 लाइन पोइम्स। ये जो रुबायात है ना उमर ख़याम की, ये 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक मशहूर मजमुआ है। तो दीज पोइम्स शेयर डीप थाट्स अबाउट लाइफ, डेस्टिनी, टाइम एंड ह्यूमन नेचर। तो ये नज़्म ज़िंदगी, तकदीर, वक्त और इंसानी फितरत के बारे में गहरे ख्यालात पेश करती हैं। द वर्सेस कंबाइन स्पिरिचुअल फीलिंग, प्रैक्टिकल विजडम एंड पोएटिक ब्यूटी। तो ये अशार रूहानी जज्बे, अमली हिकमत और शेरी जो हुस्न है ना को यकजा करते हैं। द स्टैंजास chosen in our course remind readers that life is short and uncertain. तो हमारे जो निसाब में शामिल अशार हैं ये रीडर को, नकारीन को याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी मुख्तसर और गैर यकीनी है। They encourage us to seek knowledge, wisdom and true contentment. तो ये हमें ना इल्म, हिकमत और हकीकी इत्मीनान हासिल करने की तरगीब देते हैं। स्टैंजा जो हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। स्टैंजा 1 जो है, अवेक फॉर मॉर्निंग इन द बाउल ऑफ नाइट। जाग उठो क्योंकि रात के प्याले में सुबह नमूदार हो गई है। Has flung the stone that put the stars to flight. उसने वो पत्थर फेंक दिया है जो तारों को भागने पर मजबूर कर देता है। And lo, the hunter of the east has caught. और देखो मशरिक का शिकारी पकड़ चुका है।
द सुल्तान्स टर्रेट इन अ नूज ऑफ लाइट, बादशाह के मीनार को रोशनी के फंदे में जकड़ लिया है। स्टेंजा से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो है, जैसे बाउल, कप शेप्ड स्काई, जैसे प्याला आसमान की तरह का ना, जैसे कटोरा भी बोलते हैं इसको। फ्लंग जो है, थ्रोन फोर्सफुली, ज़ोर से फेंकना। हंटर ऑफ द ईस्ट, राइजिंग सन, मशरिक का शिकारी यानी सूरज को बोला गया यहाँ। टॉरेट, टावर ऑफ पैलेस और फोर्ट, महल या किले का जो मीनार है। नोज, लूप और ट्रैप, फंदा या जैसे रस्सी का फंदा होता है। राइम स्कीम जो है इसकी और पोइटिक डिवाइसेस, तो राइम स्कीम जो है AADB और पोइटिक डिवाइसेस जो हैं, पहले मेटाफर जो है, बॉल ऑफ नाइट रिप्रेजेंट द डार्क स्काई, यानी ये रात का प्याला जैसे आसमान को ना इस तारे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। पर्सोनिफिकेशन जो है, मॉर्निंग इज शोन एज इफ इट थ्रोज अ स्टोन, तो सुबह को ना इस तरह पेश किया गया है जैसे वो पत्थर फेंकती है। उसके बाद इमेजरी जो है, विजुअल इमेजेस ऑफ स्टार्स फीलिंग एंड लाइट ट्रैपिंग अ टॉरेट, ये जो है तारों के भागने और रोशनी के फंदे में ना मीनार के मंजर को वाजे करना। सिंबलिज्म, सनलाइट एज अ हंटर कैचिंग डार्कनेस, तो यह अलामत है ना सूरज की रोशनी को शिकार करने वाले की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। पैराफ्रेजिंग जो है, द पोएट आस्क्स अस टू वेक अप एज द नाइट इज एंडिंग एंड मॉर्निंग हैज अपीयर्ड, शायर कहता है ना कि जाग उठो क्योंकि रात ख़त्म हो रही है और सुबह जो है नमूदार हो गई है। द कमिंग डे लाइट चेजेस अवे द स्टार्स लाइक स्टोन्स स्कैटरिंग बर्ड्स, तो आती हुई रोशनी ना तारों को इस तरह भगा देती है जैसे पत्थर फेंकने से परिंदे उड़ जाते हैं। द राइजिंग सन कॉल्ड द हंटर ऑफ द ईस्ट हैज़ ट्रैप्ड द पैलेस स्टार्स इन अ नेट ऑफ लाइट, तो उभरता हुआ सूरज जिसे मशरिक का शिकारी कहा गया है ने महल के मीनारों को रोशनी के जाल में जकड़ लिया है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखी है शॉर्ट इस स्टैंजा की। दिस स्टैंजा डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ डॉन, ये जो सुबह की खूबसूरती को ना बयान कर रहा है ये जो स्टैंजा है। द नाइट इज फेडिंग, स्टार्स आर डिसअपियरिंग एंड द मॉर्निंग सन इज स्प्रेडिंग इट्स लाइट एवरीवेयर, तो रात ख़त्म हो रही है, तारे गायब हो रहे हैं, सूरज की रोशनी हर जगह फैल रही है। द पोएट यूजेस विविड इमेजेस to show the power of the rising sun and calls upon us to wake up and embrace the new day, तो शायर जो है वो जानदार मंजर कशी के ज़रिए सूरज की ताकत को जाहिर करता है और हमें जाग करना नए दिन को खुश आमदीद कहने को आप पैगाम देता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है स्टैंजा से रिलेटेड, व्हाट डज बॉल ऑफ नाइट रेफर टू, रात का जो प्याला है ये किसकी तरफ इशारा करता है। इट रेफर्स टू द डार्क स्काई एट नाइट, तो ये रात के ना स्याह आसमान की तरफ इशारा है। हु इज़ द हंटर ऑफ द ईस्ट, मशरिक का शिकारी कौन है। इट इज़ द राइजिंग सन, के उभरता हुआ सूरज है। व्हाट हैपन्स टू द स्टार्स इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त तारों का क्या होता है। द स्टार्स फेड अवे एज अ डे लाइट अपीयर, सूरज होते ही ना सुबह जब मतलब सूरज जब निकलता है तो तारे गायब हो जाते हैं। व्हाट डज द न्यूज़ ऑफ लाइट सिम्बलाइज, रोशनी का फंदा किस चीज़ की अलामत है। इट सिम्बलाइजेज द सनलाइट कैप्चरिंग एवरीथिंग अराउंड, तो ये सूरज की रोशनी की अलामत है जो हर चीज़ को घेर लेती है। व्हाट इज़ द पोइट आस्किंग अस टू डू, शायर हमें क्या करने को कहता है। ही आस्क्स अस टू वेक अप एंड वेलकम द न्यू डे, वो हमें ना जाग कर नए दिन का इस्तकबाल करने को कहता है। नेक्स्ट जो स्टैंजा है, द वर्ल्डली होप men set their hearts upon, दुनियावी उम्मीदें जिन पर लोग अपना दिल लगाते हैं। turns ashes और it prospers and anon, तो वो कभी राख बन जाती है, कभी कुछ देर के लिए कामयाब हो जाती हैं। like snow upon the desert's dusty face, तो ये रेगिस्तान की धूल भरे चेहरे पर बर्फ की मानंद है। lightning a little hour or two is gone, तो जो थोड़ी देर के लिए चमकती है फिर पिघल कर ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टैंजा से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं, वर्ल्डली होप, मटीरियल डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस, दुनियावी उम्मीदें, ख्वाहिशात, प्रॉस्पर्स, बिकम्स सक्सेसफुल, कामयाब होना, तरक्की करना, एनन सून, शॉर्टली, जल्द, थोड़ी देर बाद, डेजर्ट्स डस्टी फेस, बैरन लैंड सरफेस, जो रेगिस्तान की धूल भरी ज़मीन है ना वो, लाइटिंग, शाइनिंग, ब्राइटनिंग, चमकना, रोशन होना,
राइम स्कीम जो है ए बी बी, फिर पोइटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुई हैं, मेटाफर जो है वर्ल्डली होप्स कंपेयर टू स्नो ऑन द डेजर्ट, यानी दुनियावी उम्मीदों को ना रेगिस्तान की बर्फ से तशबीह दी गई है। इमेजरी जो है पिक्चर ऑफ मेल्टिंग स्नो डिसअपीयरिंग क्विकली, पिघलती हुई बर्फ के मंजर को ना नुमाया तौर पर पेश करना। सिंबलिज्म जो है एशेज एंड मेल्टिंग स्नो सिंबलाइज द टेम्परेरी नेचर ऑफ वर्ल्डली सक्सेस, राख और पिघलती बर्फ दुनिया को ना दुनियावी कामयाबियों की नापायदारी की अलामत है। कॉन्ट्रास्ट जो है सक्सेस वर्सेस फेलियर ऑफ वर्ल्डली होप्स, यानी दुनियावी उम्मीदों की कामयाबी और नाकामी का मुकाबला दिखाया गया है। पैराफ्रेजिंग जो है पीपल ऑफन प्लेस देयर हार्ट्स ऑन वर्ल्डली डिजायर्स एंड होप्स, लोग अक्सर अपना दिल दुनियावी ख्वाहिशात और उम्मीदों पर ना लगा लेते हैं। समटाइम्स दीज होप्स फेल कम्प्लीटली एंड समटाइम्स दे सक्सीड फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो कभी ये उम्मीदें बिल्कुल नाकाम हो जाती हैं और कभी थोड़ी देर के लिए कामयाब भी हो जाती हैं। बट लाइक स्नो ऑन अ डस्टी डेजर्ट दे शाइन ओनली फॉर अ मोमेंट एंड देन वैनिश, लेकिन जैसे ही रेगिस्तान की धूल पर बर्फ जो है थोड़ी देर के लिए चमकती है ना, फिर पिघल जाती है, वैसे ही ये उम्मीदें भी जल्द ख़त्म हो जाती हैं। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है स्टैंजा की, द पोइट एक्सप्लेन्स दैट वर्ल्डली होप्स एंड एम्बिशंस आर टेम्परेरी, तो शायर बयान करता है कि दुनियावी उम्मीदें और ख्वाहिशात आर्जी हैं। इवन इफ दे सक्सीड देयर सक्सेस डज नॉट लास्ट लॉन्ग, तो अगर ये कामयाब भी हो जाए तो ये उनकी कामयाबी देर पा नहीं होती। लाइक स्नो मेल्टिंग ऑन द हॉट डेजर्ट मटीरियल डिजायर्स सून फेड अवे, रिमाइंडिंग अस टू सीक समथिंग मोर लास्टिंग देन वेल्थ और फेम, तो जैसे गर्म रेगिस्तान में बर्फ पिघल जाती है, वैसे ही ये जो मटीरियल ख्वाहिशात होती है ना, मादी ख्वाहिशात भी जल्द ख़त्म हो जाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि दौलत या शोहरत से ज़्यादा पायदार चीज़ की तलाश करनी चाहिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस स्टैंजा से रिलेटेड जो है, व्हाट डज वर्ल्डली होप मीन, दुनियावी उम्मीद से क्या मुराद है? इट रेफर्स टू मटीरियल डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस ऑफ पीपल, इससे मुराद लोगों की मादी ख्वाहिशात और अज़ाइम है। व्हाट हैपन्स टू दीज वर्ल्डली होप्स, दुनियावी उम्मीदों का क्या होता है? दे ईदर फेल कम्प्लीटली और सक्सीड ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, या तो ये बिल्कुल नाकाम हो जाती हैं या थोड़ी देर के लिए कामयाब रहती हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट कंपेयरिंग दीज होप्स टू, तो शायर इन उम्मीदों को किस चीज़ से तशबीह देता है? ही कंपेयर्स देम टू स्नो ऑन द डेजर्ट दैट सून मेल्ट्स अवे, वो इन्हें रेगिस्तान की बर्फ से तशबीह देता है जो जल्द पिघल जाती है। What lesson does this stanza give us, तो ये जो स्टेंजा है शेर, ये हमें क्या सबक देता है? It teaches that worldly success is temporary and we should look for lasting values, तो ये सिखाता है कि दुनियावी कामयाबियाँ आर्जी हैं और हमें पायदार कदरों की तलाश करनी चाहिए। What does turns ashes symbolize, तो राख बन जाना किस चीज़ की अलामत है? It symbolizes the complete failure of human होप्स, तो ये इंसानी उम्मीदों की मुकम्मल नाकामी की अलामत है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, देयर वाज अ डोर टू विच आई फाउंड नो की, तो एक दरवाज़ा था जिसकी मुझे कोई चाबी ना मिली। देयर वाज अ व्हील पास्ट विच आई कुड नॉट सी, एक पर्दा था जिसके पार मैं कुछ नहीं देख सका। सम लिटिल टॉक अ व्हाइल ऑफ मी एंड दी, तो कुछ देर के लिए मेरे और तुम्हारे बारे में बात हुई। देयर सीम्ड एंड देन नो मोर ऑफ दी एंड मी, और फिर ना तुम रहे ना मैं। तो इस स्टैंजा से रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डोर बैरियर, मिस्ट्री ऑफ लाइफ, दरवाज़ा ज़िंदगी का राज, की जो है सॉल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग, चाबी या हल या फहम, फिर वेल जो है कवर समथिंग दैट हाइड्स ट्रूथ, पर्दा हकीकत को छुपाने वाली चीज़, अवाइल जो है फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ देर के लिए, दी एंड मी, यू एंड आई, ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी तुम और मैं, इंसानी वजूद को ना कहा गया है। राइम स्कीम जो है ए बी बी, पोइटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुई हैं स्टैंजा में, मेटाफर जो है डोर एंड की जो है रिप्रेजेंट द हिडन मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, दरवाज़ा और चाबी ज़िंदगी के राजों की अलामत है। सिंबलिज्म जो है, वेल जो है ये सिम्बलाइजेज द अनसीन रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, पर्दा जो है ज़िंदगी और मौत की पोशीदा हकीकत की अलामत है। इमेजरी जो है विजुअल पिक्चर ऑफ अ लॉक्ड डोर एंड
एन अनसीन वर्ल्ड बियॉन्ड अ वेल, तो बंद दरवाजे के और पर्दे के पीछे ना छुपी दुनिया का मंजर। फिर फिलोसफिकल टोन जो है रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमन लिमिटेशंस एंड मॉर्टेलिटी, तो फलसफियाना रंग जो है इंसानी महदूदियत और फना पर गौर फिक्र। पैराफ्रेजिंग जो है स्टैंजा की, द पोएट सेज देयर इज अ हिडन डोर टू लाइफ सीक्रेट्स बट नो वन कैन फाइंड इट्स की। शायर कहते हैं ना कि ज़िंदगी के राजों का एक दरवाज़ा है लेकिन किसी को इसकी चाबी नहीं मिलती। देयर इज़ आल्सो अ वेल बियॉन्ड विच नो ह्यूमन आई कैन सी, तो एक ऐसा पर्दा भी है जिसके पार कोई इंसानी आँख नहीं देख सकती। फॉर अ शॉर्ट टाइम पीपल स्पीक ऑफ ह्यूमन लाइफ यू एंड आई, तो कुछ देर के लिए लोग इंसानी ज़िंदगी तुम और मैं की बात करते हैं। बट सून बोथ डिसअपियर एंड नथिंग रिमेन्स ऑफ यू एंड मी, लेकिन जल्द ही दोनों गायब हो जाते हैं और ना तुम रहते हो ना मैं। इसकी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, दिस स्टैंजा रिफ्लेक्ट्स ऑन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो ये शेर ना जिंदगी और मौत के राज पर गौर करता है। द पोएट एडमिट्स दैट ह्यूमंस कांट अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस और सी बियॉन्ड डेथ, तो शायर तस्लीम करता है कि इंसान वजूद के भेद को ना, इस राज को नहीं खोल सकता और ना मौत के पर्दे के पार देख सकता है। आवर टाइम इन दिस वर्ल्ड इज शॉर्ट, आफ्टर अ ब्रीफ वे वी वैनिश लिविंग नो ट्रेस, तो दुनिया में ना हमारा वक्त मुख्तसर है, थोड़ी देर बाद हम गायब हो जाते हैं और कोई निशान बाकी नहीं रहता। इट टीचेस ह्यूमिलिटी एंड रिमाइंड्स अस ऑफ लाइफ्स अनसर्टेनिटी, तो ये आजिज़ी का सबक देता है और ज़िंदगी की गैर यकीनी हकीकत याद दिलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द डोर सिम्बलाइज, दरवाज़ा किस चीज़ की अलामत है? इट सिम्बलाइज द हिडन सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो ये ज़िंदगी और मौत के पोशीदा राजों की अलामत है। व्हाट इज़ मेंट बाय नो की, तो चाबी ना मिली से क्या मुराद है? इट मीन्स ह्यूमन्स कैंट फाइंड द सलूशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ्स मिस्ट्रीज, इसका मतलब है कि इंसान ज़िंदगी के भेद को समझ नहीं सकता। व्हाट डज द वेल रिप्रेजेंट, तो पर्दा किस चीज़ को जाहिर करता है? इट रिप्रेजेंट्स द अननोन रियलिटी बियॉन्ड ह्यूमन नॉलेज, तो ये इंसानी इल्म से ना मावरा हकीकत की अलामत है। व्हाट हैपन्स टू दी एंड मी एट द एंड, तो आखिर में ना तुम और मैं का क्या होता है? बोथ डिसअपियर शोइंग द शॉर्ट एंड टेम्परेरी नेचर ऑफ लाइफ, तो दोनों गायब हो जाते हैं जो ज़िंदगी की आर्जी हैसियत को जाहिर करता है। व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ दिस स्टैंजा, इस शेर का बुनियादी पैगाम क्या है? इट टीचेस द लाइफ इज़ अनसर्टन एंड बियॉन्ड कंप्लीट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, तो ये सिखाता है कि ज़िंदगी गैर यकीनी है और इंसान जो है इसे मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता। नेक्स्ट स्टैंजा जो है, द मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग रिट, चलती हुई उंगली लिखती है और जब लिख चुकती है, मूव्स ऑन नॉर ऑल द फाइटिंग नॉर विथ, वो आगे बढ़ जाती है ना तुम्हारी नेकी और ना तुम्हारी अकल। शैल ल्योर इट बैक टू कैंसल हाफ अ लाइन, इसे वापस ला सकते हैं कि आधी लकीर भी मिटा सकें। नॉर ऑल द टीयर्स वॉश आउट अ वर्ड ऑफ इट, और ना ही तुम्हारे आंसू इसका एक लफ्ज़ भी धो सकते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं, मूविंग फिंगर, टाइम, डेस्टिनी, राइटिंग ह्यूमन फेट, यानी चलती हुई उंगली को ना वक्त या तकदीर यहाँ कहा गया है। तो रिट जो है रिटन, रिकॉर्डेड, लिखना, दर्ज करना। पाइटी जो है हॉलीनेस और गुड डीड्स, नेकी परहेजगारी। विट जो है इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, अकल, जहानत। लाउड जो है अटेम्प्ट और ब्रिंग बैक, वापस लाना, रागिब करना। राइम स्कीम जो है AABB, सारे स्टैंजाज में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही है ये। पोएटिक डिवाइसेस जो हैं, मेटाफर, मूविंग फिंगर रिप्रेजेंट्स द अनस्टॉपेबल पैसेज ऑफ टाइम एंड फेट, चलती हुई उंगली जो है वक्त और तकदीर के रुक ना सकने वाले सफ़र की अलामत है। पर्सोनिफिकेशन, टाइम इज़ शोन एज इफ़ इट राइट्स ह्यूमन डेस्टिनी, तो वक्त को इस तरह पेश किया गया है जैसे वो इंसानी किस्मत लिखता है। इमेजरी जो है द पिक्चर ऑफ एन अनइरेजेबल लाइन रिटन बाय फेट, तो तकदीर के लिखे हुए ना मिट ना सकने वाले अल्फाज का मंजर। फिर फिलोसफिकल टोन जो है emphasizes human helplessness before destiny,
यानी इंसान की तकदीर के सामने बेबसी को ना जाहिर करना। पैराफ्रेजिंग जो है, टाइम एंड डेस्टिनी राइट आवर फेट एंड वंस रिटन इट कैंट बी चेंज। तो वक्त और तकदीर हमारी किस्मत लिखते हैं और जब एक बार लिख दी जाए तो इसे बदला नहीं जा सकता। नो अमाउंट ऑफ गुडनेस और इंटेलिजेंस कैन ब्रिंग बैक टाइम टू इरेज इवन अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। तो ना कोई नेकी और ना कोई अकल वक्त को वापस ला सकती है, इसका एक छोटा सा हिस्सा भी मिटाया जा सके। तो इवन टीयर्स ऑफ रिग्रेट कैंट वॉश अवे अ सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट इज रिटन। हत्ता कि पछतावे के आंसू भी तकदीर के लिखे हुए एक लफ्ज़ भी ना उसको धो नहीं सकते। एक्सप्लेनेशन शॉर्टली जो लिखी गई है यहाँ, तो दिस स्टैंजा हाईलाइट्स द पावर ऑफ टाइम एंड फेट। तो ये शेर वक्त और तकदीर की ताकत को वाजे करता है। वंस लाइफ्स इवेंट्स आर रिटन बाय डेस्टिनी नथिंग कैन चेंज देम, नॉट विजडम गुडनेस और टीयर्स। तो जब ज़िंदगी के वाक़यात तकदीर के हाथों लिख दिए जाते हैं तो ना अकल, ना नेकी और ना आंसू इन्हें बदल सकते हैं। इट रिमाइंड्स अस that life moves forward and we must accept what is beyond our control। तो ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है और हमें इन चीज़ों को कबूल करना चाहिए जो हमारे इख्तियार से बाहर हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस स्टैंजा से रिलेटेड, व्हाट डज द मूविंग फिंगर सिंबलाइज। चलती हुई उंगली किस चीज़ की अलामत है? इट सिंबलाइजेज टाइम एंड डेस्टिनी राइटिंग ह्यूमन फेट। तो ये वक्त और तकदीर के इंसानी किस्मत लिखने की अलामत है। Can piety of wisdom change what is written। तो क्या नेकी या अकल तकदीर को बदल सकती है? No once written by fate it can't be changed। तो नहीं, तकदीर के लिखे हुए को बदला नहीं जा सकता। What do tears represent in this stanza। इस शेर में ना आंसू किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं? They represent human regret and sorrow for past actions। तो ये इंसान के पछतावे और माजी पर गम की नुमाइंदगी करते हैं। What is the poet's message in this stanza। इस शेर में ना शायर का पैगाम क्या है? He teaches that life moves on and we must accept destiny as unchangeable। तो वो सिखाता है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है और हमें तकदीर को नाकाबिले तब्दीली मान लेना चाहिए। What can't erase a single word of fate। तकदीर का एक लफ्ज़ भी कौन सी चीज़ नहीं मिटा सकती? Neither wisdom nor goodness nor tears can erase it। तो ना अकल, ना नेकी, ना आंसू इसे मिटा सकते हैं। लास्ट जो स्टेंजा है, yet that spring should vanish with the rose। फिर क्या बहार जो है गुलाब के साथ गायब हो जाए। that youth's sweet scented manuscript should close। तो वो जवानी का खुशबूदार नुस्खा बंद हो जाए। The nightingale that in the branches sang। तो वो बुलबुल जो शाखों में गाती थी। whence and whither flown again who knows। कहाँ से आई थी और कहाँ उड़ गई, कौन जानता है। डिफ़िकल्ट वर्ड जो है ना स्टैंजा से रिलेटेड, वैनिश डिसअपियर गायब होना, रोज़ फ्लावर गुलाब जो है, मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटन रिकॉर्ड, लाइफ रिकॉर्ड तहरीर या ज़िंदगी का रिकॉर्ड जो है, स्वीट सेकेंटेड फ्रैग्रेंट खुशबूदार, और नाइटिंगेल मेलोडियस बर्ड यानी बुलबुल जो है, और वेंस फ्रॉम वेयर कहाँ से, और वेदर टू वेयर कहाँ को। राइम स्कीम जो है ए बी ए, जैसे रोज क्लोज नोज राइम सेंग इज डिफरेंट। तो पोइटिक डिवाइसेस जो हैं, मेटाफर स्प्रिंग एंड रोज सिंबलाइज यूथ एंड ब्यूटी। बहार और गुलाब जो है ना जवानी और हुस्न के ना इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल हुए। पर्सोनिफिकेशन जो है, यूथ डिस्क्राइब्ड एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट दैट कैन क्लोज। तो जवानी को ना एक नुस्खा कहा गया है जो बंद हो सकता है। तो इमेजरी जो है, विजुअल एंड फ्रेगरेंट इमेजरी ऑफ रोज स्प्रिंग एंड नाइटिंगेल। तो ये ना गुलाब बहार और बुलबुल की खुशबू और मंजर कशी। सिंबलिज्म, नाइटिंगेल सिंबलाइजेज फ्लीटिंग जॉयज इन टाइम। तो बुलबुल वक्त और खुशियों के गुजरने की अलामत है। पैराफ्रेजिंग जो है, द पोइट लेमेंट्स दैट स्प्रिंग लाइक अ रोज क्विकली डिसअपियर्स। तो शायर जो है वो अफसोस करता है कि बहार गुलाब की तरह जल्द ख़त्म हो जाती है। यूथ फुल ऑफ फ्रेगरेंस एंड ब्यूटी इज़ कंपेयर्ड टू अ मैन्यूस्क्रिप्ट दैट इवेंचुअली क्लोजेस।
तो जवानी जो खुशबू और हुस्न से भरी होती है को एक नुस्खे से तशबीह दी गई है जो आखिरकार बंद हो जाता है। द नाइटिंगेल सिंबल ऑफ जॉय एंड लाइफ सडनली फ्लाइज अवे, तो बुलबुल जो खुशी और ज़िंदगी की अलामत है अचानक उड़ जाती है। नो वन नोज फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड वेयर इट गोज जस्ट लाइक टाइम, तो कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है स्टेंजा की, द स्टेंजा रिफ्लेक्ट्स ऑन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ यूथ, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। तो ये जो शेर है ना स्टेंजा, ये जवानी, हुस्न और खुशी की फ़ानी हकीकत को बयान करता है। जस्ट एज स्प्रिंग फेड्स एंड द नाइटिंगेल vanishes, ह्यूमन लाइफ एंड इट्स जॉयज पास स्विफ्टली, तो जैसे बहार ख़त्म हो जाती है और बुलबुल उड़ जाती है, वैसे ही इंसानी ज़िंदगी और इसकी खुशियाँ जल्द गुजर जाती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इस स्टेंजा से रिलेटेड, व्हाट डज स्प्रिंग सिंबलाइज इन द स्टेंजा, इस बंद में जो है ना बहार किस चीज़ की अलामत है। स्प्रिंग सिंबलाइजेज यूथ एंड ब्यूटी, बहार जो है जवानी और हुस्न की अलामत है। वाई इज़ यूथ कॉल्ड अ मैन्यूस्क्रिप्ट, तो जवानी को नुस्खा क्यों कहा गया है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहा गया है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ रिकॉर्ड दैट इवेंचुअली क्लोजेज विद एज, तो क्योंकि ये एक तहरीर की तरह है जो आखिरकार उम्र के साथ बंद हो जाती है। व्हाट डज द नाइटिंगेल रिप्रेजेंट, तो बुलबुल किस चीज़ की नुमाइंदगी करती है। इट रिप्रेजेंट्स जॉय एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, तो ये खुशी और ज़िंदगी की आर्जी फितरत की नुमाइंदगी करती है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस स्टेंजा, इस बंद का जो बुनियादी मौजू है वो क्या है। द ट्रांसाइंस ऑफ यूथ, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, तो हुस्न और जो खुशी जो है उसकी फ़ानी हकीकत। व्हाट फीलिंग डज द पोइट एक्सप्रेस, शायर कौन सा एहसास बयान करता है। द पोइट एक्सप्रेसेस सॉरो ओवर द पासिंग ऑफ टाइम, शायर वक्त के गुजरने पर ना अफसोस का इजहार करता है। ग्लॉसरी जो है चैप्टर के एंड में ये जो पोइम है, अवेक नॉट स्लीपिंग, टू अवेक अप यानी जागना, बेदार होना। बाउल जो है राउंड डीप डिश, कटोरा जो है प्याला इसको कहते हैं। फ्लंग थ्रोन विद फोर्स, जोर से फेंकना। लो लुक सी, देखो गौर करो। हंटर ऑफ द ईस्ट, द राइजिंग सन, मशरक का शिकारी, सूरज का तलू होना। टॉरेट स्मॉल टावर ऑन अ बिल्डिंग, जैसे बुर्ज है ना और मीनार वगैरह। उसके बाद न्यूज़ ऑफ लाइट, लूप ऑफ सनलाइट, रोशनी का फंदा। वर्ल्डली होप, डिज़ायर फॉर मटीरियल थिंग्स, दुनियावी उम्मीद जो है ना, मादी ख्वाहिश। टर्न्स एशिस बिकम्स नथिंग, राख बन जाना, बर्बाद होना। प्रॉस्पर टू सक्सीड और ग्रो, कामयाब होना, तरक्की करना। सून इन अ शॉर्ट टाइम, जल्द, थोड़ी देर में। और वेल जो है कवरिंग कर्टन यानी पर्दा, ओट वगैरह ना। पास्ट विच, बियॉन्ड विच, जिसके आगे, उससे आगे। द मूविंग फिंगर, फेट और डेस्टिनी, राइटिंग लाइफ, हरकत करती उंगली ना, तकदीर लिखने वाली उंगली। फिर रिट जो है रिटन, लिखा हुआ ना, तहरीर। मूव्स ऑन, गोज फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाना, रवा दवा होना। और पाइटी जो है डिवोशन टू गॉड, परहेजगारी, इबादत गुजारी। विट जो है इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस, अकल जहानत। और लाउड जो है ये अट्रैक्ट और टेम्प्ट, लुभाना, अपनी तरफ खींचना। इट रेफर्स टू फेट, टाइम, ये तकदीर, वक्त, उसके लिए यूज़ किया गया है। फिर टीयर्स, ड्रॉप फ्रॉम आइज व्हेन क्राइंग, आंसू जो है। फिर वॉश आउट, रिमूव कंप्लीटली, मिटाना, साफ करना। आह, एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, ये आह भरना नहीं होता, अफसोस का इजहार। स्वीट, स्कैंटेड, हैविंग प्लेजेंट फ्रेगनेंस, खुशबूदार। और शुड क्लोज, कम टू एन एंड, ख़त्म होना, बंद होना। यूथ्स मैन्यूस्क्रिप्ट, द स्टोरी ऑफ यूथ, जवानी की किताब या दास्तान। और नाइटिंगेल, अ सिंगिंग बर्ड, बुलबुल। और वेंस, फ्रॉम वेयर, कहाँ से। और वेदर, टू वेयर, कहाँ को, किस सिमत में ना। समरी जो है पोएम की, द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड टाइम, तो ये नज़म ना ज़िंदगी और वक्त की आर्जी फितरत पर रोशनी डालती है। मॉर्निंग सिम्बलाइजेज द स्टार्ट ऑफ लाइफ वाइल स्टार्स फेडिंग शो द पासिंग ऑफ मोमेंट्स, तो सुबह जो है ज़िंदगी की शुरुआत की अलामत है, जबकि सितारों का मांद पर जाना लम्हों के गुजरने को जाहिर करता है। Worldly desires and hopes fade quickly, just like snow on desert sand, तो दुनियावी ख्वाहिशें और उम्मीदें जल्द ख़त्म हो जाती हैं, जैसे सहरा में बर्फ़ पिघल जाती है। Life's mysteries
remain unsolved and destiny can't be changed. तो ज़िंदगी के राज हल नहीं होते और किस्मत बदली नहीं जा सकती. Youth and beauty fade like spring and roses, reminding us of mortality. तो जवानी और खूबसूरती बहार और गुलाब की तरह ख़त्म हो जाती हैं, जो इंसान को ना फना की याद दिलाती हैं. सेंट्रल आइडिया जो है, द पोएम टीचेस दैट लाइफ इज़ शॉर्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल. तो ये नज़म सिखाती है कि ज़िंदगी मुख्तसर और गैर मुतवक्के है. टाइम मूव्स फॉरवर्ड अनअफेक्टेड बाय ह्यूमन विशेस और रिग्रेट्स. तो वक्त इंसान की ख्वाहिशात या पछतावों से ना बेअसर आगे बढ़ता रहता है. अर्थली प्लेयर्स फेड एंड डेथ इज़ इनविटेबल. तो दुनियावी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं और मौत यकीनी है. वी शुड लिव वाइजली एंड चेरिश ईच मोमेंट. तो हमें अक्लमंदी से जीना चाहिए और हर लम्हे की कदर करनी चाहिए. थीम जो है ना पोएम की, द थीम रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड अनस्टॉपेबल पैसेज ऑफ टाइम. तो इस नज़म का मौजू जो है ज़िंदगी की आर्जियत, मौत की हतमियत और वक्त के ना रुकने वाले ना बहाव के गिर्द घूमता है. इट वॉर्न्स अगेंस्ट बिकमिंग टू अट्रैक्टिव वर्ल्डली डिज़ायर एंड अर्ज पीपल टू एम्ब्रेस विजडम. तो ये जो नज़म है दुनियावी ख्वाहिशात में हद से ज़्यादा लगाव से बचने और हिकमत अपनाने की तलकीन करती है. तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है इसको वाइंड अप करते हैं. तो इस लेक्चर में हमने स्टेंजाज हैं, उनकी पैराफ्रेजिंग, एक्सप्लेनेशन, उनकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद समरी, सेंट्रल आइडिया, थीम वगैरह डिस्कस आउट किया है, ट्रांसलेशन भी. उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे. अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है. उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें. अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.